शांति। आज 3 अप्रैल 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप रोजाना चारों समय अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। उस लिंक को वहां से आपने कॉपी करना है और अपने पास कहीं भी सेव कर सकते हैं, किसी फाइल में या नोटबुक में या व्हाट्सएप में, जहां भी आपको सुविधा हो वहां से आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट इसकी कॉपी करके आप किसी भी ब्राउजर में क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, जुड़ सकेंगे। यदि आपको फिर भी जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप ये सामने जो वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई संदेश या कोई सुझाव देना चाहे तो वे भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। इसके साथ हमने उस एक मुरली के प्रश्न उत्तर भी बनाया है, वो फॉर्म भी हम आपके पास भेजते हैं, जिसके द्वारा आप मुरली में जो भी बातें पूछी गई हैं उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आप मुरली फिर से रिवाइज कर सकते हैं। कोई प्रश्न, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपने सिलेक्ट करना है और तुरंत आपको रिजल्ट भी मिलता है। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बता। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर। प्रश्न, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? उत्तर, याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी, तकदीर ऊंची बनती जाएगी। समझ में आई ये बात? हाँ जी। ऊंची तकदीर के जो बात बाबा बता रहे हैं, तो याद की यात्रा में ऊंची तकदीर बनेगी, सेवा करने में ऊंची तकदीर बनेगी। नंबर 1 क्या होगा? याद की यात्रा किसे कहते हैं, इसे हम समझे जरा। वही बाबा के श्रीमत, याद तो वही है। बहन जी, प्रश्न को आप ध्यान से नहीं सुनते हो। याद की यात्रा बताओ कैसे कहते हैं? भाई जी, लगातार बाबा की श्रीमत पर चलना। और कोई बताए? याद की यात्रा बोले तो जो आपके श्रीमत खुद कितने बेहतर हो रहा है उसको जांच करना है और यात्रा में रहना है, उसको जांच करना है श्रीमत पर। याद की यात्रा वाला उनमें कितना सुधार आ रहा है बाबा की श्रीमत चल। और अच्छी तरह बाबा हाँ जी, निरंतर सुधार करना, निरंतर सुधार होता रहे।
यदि हमारे अंदर निरंतर सुधार नहीं हो रहा तो हम यात्रा पर नहीं हैं, हम यात्री नहीं हैं, हम रुक गए हैं। रुक गए हैं तो हम चढ़ती कला में नहीं है, सुधरती कला में नहीं है, याद की यात्रा पर नहीं है। याद की यात्रा का मतलब ही है कि हमारे अंदर लगातार सुधार होना चाहिए। अगला पल इस अवस्था से आगे होना चाहिए। ये नहीं रुक गए, सारा आज ही सुधरना है क्या मुझे? अब भी सुधरना है। यदि मेरे में सुधार नहीं आ रहा तो मैं याद की यात्रा पर नहीं। जो जितना याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है, क्योंकि जितना याद करेगा, जितना याद की यात्रा में रहेगा, उतना ही तो सुधारेगा ना। वह तो कितनी सुधार करनी है? 100% सुधार करना है तो 100% मेरे में सुधार आता जाना चाहिए, क्योंकि एकदम कोई सुधरने वाला नहीं है, लगातार सुधार चाहिए। कितनी ऊंची तकदीर बनाता है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते। शरीर निर्वाह अर्थ आप काम करो, परंतु बाप और वर्षे को याद करते रहो। परंतु क्या करना है हमें? बाप और वर्षे को याद करना है। बाप को याद करना माना बाबा की श्रीमत पर चलना, वर्षे को याद करना माना ये क्या होता है? वर्षे को क्या क्या है याद करना? बाप को याद करना तो मुझे याद रहे, परंतु ये वर्षे को याद करना क्या मतलब होता है भाई? भाई जी, गुण और शक्तियों को धारण करना। और कोई बताओ? जो बापू के गुण हैं और शक्तियां हैं वो अपने जीवन में धारण करना, उनको स्मृति में रहे कि हम देवी देवता है, तो हमारी चाल चलन वैसे हो। लक्ष्य, जन्मों का सुख मिलता है। वर्षा माना लक्ष्य। वर्षा जो है वो हमारा लक्ष्य है। क्या हमने उस लक्ष्य को, कोई यात्रा, याद की यात्रा, जब तक हमारे सामने एक टारगेट नहीं हो तो हम याद की यात्रा पर कैसे चलेंगे? हमारे सामने लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे 100% मार्क्स लेने हैं, तब तो मैं पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दूंगा। चलो जितने नंबर आ जाएंगे ठीक है, तो मैं पढ़ाई पर उतना अटेंशन नहीं दूंगा। याद की यात्रा तभी होगी जब वर्षा याद होगा कि बाबा हमें वर्षा देने के लिए आए हैं। क्या वर्षा देने आए हैं? सतयुग का देवता बनाने आए हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए आए हैं। उसके लिए वो हमें क्या दे रहे हैं? ज्ञान, गुण, शक्तियां। उनको धारण करना है। जितना ज्यादा हम खजाना लेंगे उतना ज्यादा उच्च पद के अधिकारी बनेंगे, तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। गीत तकदीर जगाकर आए, ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं। बच्चा जो भी पैदा होगा अपने कर्म अनुसार अपनी तकदीर को ले आते हैं। कोई साहूकार पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं। कोई तो साहूकार के पास जन्म लेंगे, कोई गरीब के पास जन्म लेंगे। बाप भी समझाते हैं कि वारिस आया है। बाप भी समझ जाते हैं कि वारिस आया है। जैसे जैसे दान पुण्य किया है उस अनुसार जन्म मिलता है। अब तुम मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों को कल्प बाद फिर से बाप ने आकर समझाया है। बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर ले आए हैं, स्वर्ग की बादशाही की तकदीर ले आए हैं। जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं। याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जन्म लिया है तो बाप की याद भी होनी चाहिए। जितना याद करेंगे उतना तकदीर ऊंची रहेगी। कितनी सहज बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है।
तुम आए हो सुख धाम की तकदीर प्राप्त करने। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर एक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय दिया तो रचना के आदि मध्य अंत का भी आ जाएगा। ऋषि मुनि आदि कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे नहीं सकते। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र स्मृति में रहता है। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को नहीं जानते। तुम बच्चे अब बाप को और अपनी तकदीर को जानते हो। अब बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, घर बार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है तो वे अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाल बच्चे कोई नहीं है तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता है। अगर बच्चे नहीं हैं तो बंधन मुक्त ठहरे ना। वे जैसे वानप्रस्थी हो गए। फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है साधुओं आदि का, निवृत्ति मार्ग वालों का। वे निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला ना सके। तुम बच्चे ही दिला सकते हो। तुमको बाप ने रास्ता बताया है। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ समझाओ। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। सूर्यवंशी सो फिर चंद्रवंशी फिर वैश्यवंशी घराने में आते हैं। नंबर वार तो होते हैं ना। भारत का पहला नंबर प्रिंस है श्री कृष्ण, जिसको झूले में झुलाते हैं। दूसरे नंबर को झुलाते ही नहीं। कौन है दूसरा नंबर? राधा भाई जी। उसको झुलाते नहीं है क्योंकि कला कम हो गई है। तो पहले नंबर है पूजा। पहला नंबर है पूजा, उसी की होती है। जो पहला नंबर है उसी की पूजा होती है। मनुष्य समझते नहीं कि श्री कृष्ण एक है व 2 3 है। ये नया प्रश्न आज खड़ा कर दिया। मनुष्य समझते नहीं है कि श्री कृष्ण एक है व 2 3 है। श्री कृष्ण की डिनाइस्टी चलती है, ये किसको भी पता नहीं है। पूजा सिर्फ नंबर 1 की होती है। मार्क्स तो नंबर वार ही मिलते हैं। मार्क्स तो नंबर वार ही मिलते हैं। तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि क्यों ना हम पहले नंबर में आए। मम्मा बाबा को फॉलो करें, उनकी राजधानी ले लें। जो अच्छी सर्विस करेंगे वे अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। वहां तो है ही महाराजा महारानी। उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता है, वे बाद में शुरू होता है। द्वापर से जब पतित बनते हैं तो उनमें बड़ी प्रॉपर्टी वाले को महाराजा कहा जाता है। फिर राजा का लक़ब कम हो जाता है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तो गरीब साहूकार में फर्क तो रहता है ना। अब तुम बच्चे ही शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा ले रहे हो। और सत्संगों में मनुष्य बैठ कथा सुनाते हैं। मनुष्य को भक्ति सिखलाते हैं। वे ज्ञान देकर सदगति नहीं कर सकते। कोई भी मनुष्य ज्ञान देकर किसी की सदगति नहीं कर सकता। कौन कर सकता है?
एक शिव बाबा, बस। बाकी कोई भी किसी की भी सदगति नहीं कर सकता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। वे ज्ञान देकर सदगति नहीं कर सकते। वेद शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। वेद शास्त्र जितनी भी ये दुनिया भर की किताबें हैं, ये सब किसके लिए हैं? ये है भक्ति मार्ग के। सदगति तो ज्ञान से होती है, सदगति तो ज्ञान से होती है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं। बीच में तो कोई भी वापस जा ना सके, बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकते। अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते हैं। इतनी सब आत्माएं कहाँ जाकर ठहरेंगी? सब धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग है ना, तो ये भी समझाना है कि ये किसको पता नहीं है कि आत्माओं का भी झाड़ है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान रहता है। आत्माओं का झाड़ भी है, जीव आत्माओं का भी झाड़ है। बच्चे जानते हैं कि हम ये पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। हम ये पुराना शरीर यहीं छोड़कर घर जा रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं। ये समझना गोया जीते जी मरना, गोया जीते जी मरना। आप हुए मर गई दुनिया, मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। भल कोई बीमार हो उनको भी कहते रहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी मरना, शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वे योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे। सेवा करने से अपना उच्च पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होगी। वे भी बाप से वर्षा पा लेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आगे भी ऐसे कहा था। किसको भी समझा सकते हो बहन जी अथवा भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। जो सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया में चलना है। अब भगवान आए हैं हम सबकी बुद्धि को सतो प्रधान बनाकर सतयुगी दुनिया में ले चलने के लिए, स्वर्ग में ले चलने के लिए। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है याद की यात्रा से। याद की यात्रा का पूरा चार्ट रखना चाहिए। ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे, ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे। किसका चार्ट रखेंगे? याद की यात्रा का। मेरे में कितना सुधार होता जा रहा है इसका चार्ट रखो। कल मैं इतने तक पहुंचा था, आज मैं इतना और आगे बढ़ गया हूं, अब इतना मैं और आगे बढ़ गया हूं। आप रोजाना हर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आप चढ़ती कला में हैं, और यदि आप घटते जा रहे हैं तो आप गिरती कला में। सुधार हो रहा है इसका चार्ट रखना है। ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे कि कितना पढ़ लिया। पढ़ लो, कितना पढ़ लो, सारे पेपर यदि ज्ञान का पेपर लेवें तो बाबा कहते हैं सारे पास हो जाएंगे, परंतु पेपर तो होता है याद का, कि बाबा को कितना याद करते हो। जांच रखनी है कि हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वो कैसे
उतरे, इसलिए याद का चार्ट रखा जाता है। हमने कितना घंटा याद किया, मूल वतन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। उथल पुथल तो होनी है, उसकी भी तैयारी हो रही है, उसकी भी तैयारी हो रही है। बॉम्ब्स आदि भी बनते जाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे हैं, दूसरी तरफ कहते मौत का सामान नहीं बनाओ। समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है, ऊपर आकर बॉम्ब्स छोड़कर फिर समुद्र में चले जाते हैं। देखो उस समय भी बाबा को हो सकता है तैयार कर दिए हो दुनिया ने कि मारने के लिए बॉम्ब समुद्र में रखे हुए हैं, ऊपर आए, चलाया और चले गए। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं, ये अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। मौत सामने खड़ा है, इतने बड़े महल बना रहे हैं, तुम जानते हो ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रही धूल में किनकी आग जलाए, किसी की राजा चोर लूट ले जाए, किसी की राजा खाए। यही रखा रहना है सबका, चाहे वो किसी के पास जाए, वो भी कौन सा लेके जाएगा। वो तो दुनिया वाले समझते थे कि हम मर जाएंगे, दुनिया रहेगी, परंतु अब बाबा ने समझा दिया कि बच्चे यहीं रखा रह जाएगा, इसलिए जितना सफल कर सकते हो तो कर लो। लड़ाई जरूर होगी, कोशिश कर, पॉकेट सबके खाली करेंगे। चोर भी कितने घुस पड़ते हैं, लड़ाई पर कितना खर्चा करते हैं, ये सब मिट्टी में मिल जाना है। मकान आदि सब गिरेंगे, बॉम्ब्स आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खलास हो जाते हैं, बाकी एक भाग बच जाता है। भारत एक हिस्से में है ना, बाकी तो सब बाद में आए हुए हैं। अभी भारत खंड का ही भाग बचेगा। मौत तो सबका होना ही है, तो क्यों ना हम बाप से पूरा वर्षा ले लेवे। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाओ। लौकिक संबंधियों से भी क्या करना है, तोड़ निभाना है। बाकी बंधन नहीं है तो बाबा राय देंगे कि क्यों नहीं सर्विस पर लग जाते हो, स्वतंत्र है। बाबा क्या कह रहे हैं, भारत खंड बचेगा, ये समझा। और सारी दुनिया के जितने भी अमेरिका, अफ्रीका, दूसरे देश हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक भारत खंड बचेगा और सारे खंड मिलकर भारत बन जाएंगे। विनाश के बाद एक ही खंड रहेगा, कोई होगा ही नहीं, ना अमेरिका होगा, ना अफ्रीका होगा, ना ऑस्ट्रेलिया होगा। अब जो ये मिसाइल चलेंगी, बम्स चलेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारी दुनिया साफ हो जाएगी एकदम, फिर कोई दूसरे देश होंगे ही नहीं, सिर्फ एक भारत ही कहलाएगा। रूस भी, अमेरिका भी, सारे मिल करके एक खंड बना देंगे कि इसी पर चलो, इसी पर रहो, इसी पर खाओ। भाई जी पहले भी तो ये देश नहीं था, 500 साल पहले ही तो बना था। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका जो भी देश बना, 500 साल पहले बने थे। हाँ, कि पहले एशिया अमेरिका कहाँ था, खाली एक ही भारत था, अखंड भारत था पहले। कौन बताएगा बहन जी, कहाँ मिस्टेक कर रही हैं बहन जी? खंड भारत में लोगों ने किया। बहन जी कहाँ गलती कर रही हैं, कौन ठीक करेगा इनको? भाई जी 500 वर्ष देशों की खोज करी है, उससे पहले ये सब थे। 500 साल पहले
पानी के जहाज बने तो उन्होंने देखा, अच्छा इस धरती पर और कोई भी खंड है और कोई भी दुनिया में रहते हैं। ठीक है क्या नहीं? बाकी बंधन नहीं है। बाबा राय देंगे कि क्यों नहीं सर्विस पर लग जाते हो। जब तुम्हारे पर कोई बंधन नहीं है तो सेवा में क्यों नहीं लग जाते हो। स्वतंत्र हैं तो बहुतों का भला कर सकते हो। अच्छा कहाँ बाहर ना जाएं तो अपने मित्र संबंधियों पर ही रहम करना चाहिए। आगे कहते थे ना कि बाबा रहम करो। अब तो तुमको रास्ता मिला है तो औरों पर भी रहम करना चाहिए, जैसे बाप रहम करता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सन्यासी लोग तो हठ योग आदि की कितनी महिमा करते हैं। यहाँ तो यह कुछ नहीं है, सिर्फ याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ याद के यात्रा की बात है। बैठो उठो कर्म इंद्रियों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाओ। सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का। खुद कहते हैं कि हे आशिकों, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तो बहुत याद किया, लेकिन अब मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मैं गारंटी करता हूं, कोई बात शास्त्रों में आ गई है तो भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो। मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंधन में आ गए हो, सीढ़ी उतरते आए हो। हर एक बात में विचार सागर मंथन करना है, अपनी बुद्धि चलानी है। ये बुद्धि की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होंगे। वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं होंगे, नीचे ही गिरते आए। अभी तुमको ऊपर जाना है, सिर्फ सीढ़ी से कोई समझ नहीं सकेंगे जब तक उस पर कोई समझाए नहीं। जैसे छोटे बच्चे को चित्र दिखाकर सिखाना पड़ता है, ये हाथी है, ये जब हाथी देखेंगे तो चित्र भी याद आएगा। जैसे तुम्हारी बुद्धि में आ गया है, चित्र में हमेशा छोटी चीज दिखाई जाती है। चित्र में क्या किया जाता है? हमेशा छोटी चीज को दिखाया जाता है। तुम जानते हो कि वैकुंठ तो बड़ा होगा ना, मतलब चित्र में तो उसे छोटा बनाएंगे ना, उतना बड़ा तो वैकुंठ हम नहीं बना सकते। बड़ी राजधानी होगी, वहां हीरे जवाहरात के महल होते हैं, वे फिर प्राय लोप हो जाते हैं। वो फिर क्या होते हैं? प्राय लोप हो जाते हैं। सब चीजें गायब हो जाती हैं, नहीं तो ये भारत गरीब कैसे बना। साहूकार से गरीब, गरीब से साहूकार बनना है। ये ड्रामा बना बनाया है, इसलिए सीढ़ी पर समझाया जाता है। नए आते हैं, उनको समझाने से प्रैक्टिस होगी, मुख खुल जाएगा। सर्विस लायक बच्चों को बनाया जाता है। कोई सेंटर्स पर तो बहुत बच्चे अशांति फैलाते रहते हैं। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। नंबरवार तो है ना। फिर बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं, तो ये हाल अपना देखो। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे, पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेंगी। फिर कहेंगे नाहिक हमने पाप किया। बाप को सुनाकर
प्रायश्चित करने से कुछ कम हो सकता है? नहीं, तो वृद्धि होती रहेगी। ऐसा होता रहता है, खुद भी महसूस करते हैं, परंतु फिर कहते हैं क्या करें, हमारी ये आदत मिटती नहीं। इससे तो घर जाकर रहें। कोई तो अच्छी सर्विस करते हैं, कोई डिस सर्विस भी करते हैं। हमारी सेना में कौन बहादुर है, ये बाप बैठ नाम बताते हैं। बाकी लड़ाई आदि की यहाँ बात नहीं है। ये हैं बेहद की बातें। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप जरूर महिमा भी करेंगे। बच्चों को बहुत रहम दिल विश्व कल्याणकारी बनना है। बच्चों को क्या बनना है? रहम दिल बनना है, कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं ना, ऐसे थोड़े ही कि अंदर परमात्मा है, वह आत्मा कोई परम आत्मा बन जाती है। ऐसा नहीं होता कि कोई आत्मा परमात्मा बन जाएगी। ना किसी आत्मा के अंदर परमात्मा है और ना कोई आत्मा परमात्मा बन सकती है। ये सब झूठ बोलते हैं। दुनिया वाले क्या बोलते हैं? सब झूठ बोलते हैं, सब रॉन्ग है। परमात्मा पर थोड़े ही पाप लगता है, परमात्मा पर कोई पाप नहीं लगता। परमात्मा को कभी पाप आत्मा, दुष्ट आत्मा, महान आत्मा ऐसे नहीं कहा जाता है। उसका तो ड्रामा में पार्ट है सिर्फ सर्विस करने। शिव बाबा का तो पार्ट यह है कि कल्प में एक बार आना है और सारी आत्माओं की सेवा करके सब आत्माओं को घर ले जाना। मनुष्य ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनते हैं। मनुष्य आत्माएं जो है उनको कहा जाता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, धर्म आत्मा, महान आत्मा, दुष्ट आत्मा। और जैसे जैसे गुण होते हैं वैसे उस आत्मा को टाइटल दे दिया जाता है। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। उनके सतो प्रधान बनाते ही उनको सतो प्रधान उनके तन में बैठ, तमो प्रधान बने उनके तन में बैठ। जो सतो प्रधान थे श्री कृष्ण, वही जब तमो प्रधान बन गया तब उनके ही शरीर में बाप बैठकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो उनकी मत पर चलना पड़े ना, उनकी मत पर चलना पड़े ना। अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है। अभी तुम जानते हो कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाप ही ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाते, देवी देवता बनाते हैं, फिर पुनर्जन्म ले सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर सब रिपीट करना है, अब फिर सब रिपीट करना है। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अच्छा, जगत जीत बन जाते हो, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है। ये बंधन मुक्त बनना होता है कि बंधन मुक्त होते हैं? बंधन मुक्त बन क्या है मतलब? बंधन मुक्त बन के या बंधन मुक्त हैं? बंधन मुक्त बनना होता है जी। क्या हम बंधन में हैं?
अगर हम साक्षी होकर नहीं देख रहे हैं तो फिर बंधन में है। साक्षी होकर देख रहे हैं तो बंधन में नहीं है। साक्षी अगर हो, हम कोई भी कर्म दुखी होकर कर रहे हैं तो बंधन में है। हाँ, जब हमें दुख की फीलिंग आ रही है तो हम बंधन में, और जब हमें कोई दुख की फीलिंग नहीं आ रही है तो हम बंधन मुक्त हैं। अब हम कोई लापरवाह बन जाए तो उसे हम बंधन मुक्त कहेंगे? ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना मस्त रहते हैं, कोई माँ बाप खाए ना खाए, बच्चे खाएं ना खाएं, परिवार वाले भूखे मरे तड़पे, जो मर्जी करें, उनको खाना है, मौज करना है। उनके सिर पर कोई जू नहीं रहती कि भाई ना कोई मतलब बीमार है उसको हॉस्पिटल ले जाना है, कोई परवाह नहीं है। उनको सिर्फ अपना शरीर दिखाई देता है और उसी में मस्त रहते। तो ये बंधन मुक्त है कि नहीं है? बंधन मुक्त है भाई जी। नहीं है भाई जी, ये तो लापरवाही हो गई, केयरलेस हो गई। सबका ध्यान रखना है लेकिन साक्षी होकर देखना है सबको। अब भाई जी क्या अटैचमेंट नहीं चाहिए किसी पे। भाई, उसका तो कोई अटैचमेंट है ही नहीं। सारे कार्य करने हैं लेकिन अटैचमेंट नहीं। अगर काम करने वो काम नहीं करता किसी से, कोसो ना माँ से ना बच्चों से ना पत्नी से ना किसी सामान से, बस उसे खाना पीना चाहिए और कोई मतलब नहीं। क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ से कमा रहे हो, कैसे खाना खा रहे हो, कोई मतलब नहीं। उससे तो वो उन आत्माओं को और दुखी कर रहा है ना। वो दुखी कर रहा है, भाई जी ये तो और भी डिसर्विस हो गई है। मतलब ये गलत है। मतलब ये बंधन मुक्त ठीक नहीं है। इसको नहीं ब- भाई जी, इसको ऐसी आत्माओं को हम दोषी कह सकते हैं। इसको बंधन मुक्त नहीं कहेंगे। भाई जी ऐसी आत्मा को हम गलत कह सकते हैं भी, ये अपना गलत पार्ट बजा रही। हम किसी को भी गलत भी नहीं कह सकते, वो उस आत्मा का पार्ट है, परंतु वो बंधन में है, वो बंधन मुक्त नहीं है, क्योंकि उसके कारण वो दूसरों को दुख दे रहा है। जब वो दुख दे रहा है तो अपने लिए दुख का हिसाब बना रहा है। वो उनको दुख क्यों दे रहा है? क्योंकि उन्होंने उसको दुख दिया हुआ है, इसलिए वो उनके उनके प्रति बॉम्ब चलाएगा ताकि जो है ना वो हट जाए। बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तभी ऊंची तकदीर होगी। यदि हम बंधन मुक्त नहीं हो रहे हैं तो हमारी तकदीर ऊंची नहीं बनेगी। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है। रहम दिल बनकर अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। भाई जी हाँ यहाँ जी। पे एक उदाहरण है कि एक ही हमारे यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी बहन आती है, मतलब वहाँ पे नहीं रहती लेकिन घर में ही है। तो वो उसकी बहुत बूढ़ी माँ है और उसको खाना भी नहीं बना के जाती, ऐसे ही जाके और वहाँ सेवा करती है, जाके सेंटर पर सेंटर में जाके सेवा करती है। तो और ये क्या हुआ भाई जी? ये बिल्कुल पार्ट है ना, बंधन है ना ये, क्योंकि उसने सेवा का बंधन तो ले लिया, परंतु वहां जो जहाँ जरूरत है वहां नहीं किया, क्योंकि कार्मिक अकाउंट है। उस बुढ़िया माता ने उसका कभी खाना नहीं बनाया था, अब वो चाहती है कि मेरे लिए खाना बनाए, तो वो क्यों बनाए? बनाया तो उसके लिए जाएगा ना जिसने बना के खिलाया होगा। भाई जी हाँ जी, भाई जी बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार बन के यहाँ से कर्म ना किया करो। भाई वो जब डिसर्विस कर रही है आत्मा,
तो वो अपना भाग्य खराब कर रही है ना। और भाई जी तो वो उस बाबा की श्रीमत पर भी तो नहीं चल रही ना, बाबा ने तो ऐसी श्रीमत नहीं दी है ना। वो श्रीमत पर नहीं चल रही, उसका पार्ट अपना है, क्योंकि वो ड्रामा अनुसार वही कर रही है, उनके साथ अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना है, उसने श्रीमत पर नहीं चलना। परंतु उस माता के लिए भी है कि वो दुखी नहीं हो, उसे ये मालूम हो कि मैंने इसको कभी चाय नहीं पिलाई थी, आज ये मुझे चाय क्यों पिला दे। भाई जी हम्म। कार्मिक अकाउंट में एग्जैक्टली वो ही करना पड़ेगा जो दूसरी आत्मा ने हमारे साथ किया। देखो, जरूरी नहीं है कि उसने ये वाला डंडा मारा था और आप उसको वही डंडा मारो। आपने उतना दुख देना है, उसके लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। तो एक माँ अगर बच्चे को थप्पड़ मारती तो मतलब उस बच्चे ने मारा हुआ है। भाई जी वो बहन जो सेंटर पर जा रही है ना, वो तो हमें दिखाई दे रहा है, उस माता वाला दिखाई नहीं दे रहा, वो कितना है। माता वाग देखो, माता ने खाना नहीं बना के खिलाया, अब वो उसको खाना क्यों खिलाए, मुझे ये बताओ ना। वो पीछे का हमें दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, उसको भी देखना है ना, क्योंकि उनका कार्मिक अकाउंट जो है, दोनों को नहीं देख रहे, दोनों को देखना पड़ेगा। दोनों को देखना भाई है। जी हाँ जी। ये सास बहू के लिए बहुत अच्छा बात है, क्योंकि सास को दुखी ना होना चाहिए अगर बहू कुछ ना करके दे। हाँ बिल्कुल 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 दुखी, बहू को भी दुखी नहीं, हाँ, बहू को भी दुखी नहीं होना चाहिए यदि सास नहीं करती है तो। उसको कोई भी हो, कोई भी हो। तो नहीं भाई जी, बहू ज्ञान में नहीं है तो बहू तो समझेगी और सोचेगी क्यों। सास ज्ञान में है तो सास को सारा समझना है। हर एक को समझना है। अब कहीं बहू ज्ञान में है, सास उसको तंग करती है, क्यों कर रही है तंग, क्योंकि उसने वो पे बहू को समझना चाहिए कि भाई मैंने कभी तंग करा होगा। हर एक के लिए। मेरे कहने का मतलब है कि हमारा ये समाज में गलत संदेश जाता है। अगर कोई ब्रह्मा कुमारी ऐसा करती है तो वो समाज में इतने लोग देख रहे हैं तो वो गलत संदेश जा रहा है बहन जी, समाज उसी उसी को तो डिससर्विस कहते हैं। मतलब वो उसके लिए तो बाबा कहते हैं कि सजा ज्यादा मिलेगी। भाई गलत संदेश इसलिए जाता है कि ये कहेंगे सभी समाज की, भाई ओम शांति में ये सिखाते क्या भाई जी, यही बात है। इसी को तो बाबा कहते हैं डिससर्विस करना। आप अपनी बुद्धि में समझ रहे हैं कि मैं सर्विस कर रहा हूं, परंतु आपके कारण अनेक आत्माएं रुक रही हैं, और जो रुक रही हैं, जो ज्ञान में नहीं आ रही हैं, उनको रोकने के जिम्मेवार आप हो। वो लास्ट में आपको पकड़ कर खड़े होंगे कि कहां गए वो जिनके साथ हमको जाना था। अब कोई कुछ भी मतलब निकाले भाई जी, नहीं तो समझ अच्छे से आ रही है जो बाबा का जो है श्रीमत बाबा। बिल्कुल लेकिन ये कार्मिक अकाउंट है, जब हमने कर रखा होगा तभी तो हम सुख लेंगे। बिल्कुल उस बंदे से बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिर मन में क्यों विचार करा कि भाई मैं ये मेरे लिए ऐसे नहीं करता, वो ऐसे नहीं करती। अरे भाई ये सीधी समझ है। रिश्ते क्यों बने? रिश्ते तो इसलिए बने ना, कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए। चाहे कोई बहू बनाए, चाहे कोई सास बनाए, कोई ननद बनाए, कोई पति बनाए, कोई बच्चा बनाए, तो कोई पड़ोसी बनाए। सिर्फ बहू की और पड़ोस की बात नहीं आ रही है, सिर्फ यहाँ पे बात आ रही है समाज में जो हमारी ब्रह्मा कुमारियों का गलत संदेश जा रहा है उस बात की। यहाँ पे ना सास दुखी है ना कोई दुखी है। कोई भी रिश्ता हो, है कि इस तरह की सर्विस नहीं करनी चाहिए बस। भाई अब वो कार्मिक अकाउंट नहीं समझ रही ना, आम पब्लिक नहीं समझती। और ब्रह्मा कुमारी में जाने का मतलब ही क्या फायदा हुआ इतने सालों से जब हम अपनी बात। हाँ जी हाँ जी। सुन के आप सारी सांसें हो गए एक्टिव हो जाएंगे। तो रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है। अपने आप को क्या बनाना है? रहम दिल। सबसे पहले रहम किस पर करना है? अपने ऊपर करना, कि मेरे से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जो मुझे दुख पहुंचे या मेरे कारण किसी दूसरे को दुख पहुंचे।
मैंने अपनी पहले संभाल करनी। और अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है, क्योंकि बेचारे दुनिया वाले नहीं जानते कि भगवान आकर पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, ताकि वो भी भगवान से पढ़ के अपना भाग्य श्रेष्ठ बना सके। इस शरीर से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। इस शरीर से ममत्व निकालना। कैसे निकलता है ममत्व? मैं आत्मा हूं, ये शरीर मात्र एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है। जब इसको तेल डलवाया जाएगा इस शरीर से ममत्व निकल जाते जी मरना है, जीते जी मरना है। हमने एकदम सबको आत्मा संबंध में देखना है, क्योंकि जब वापस घर जाना है तो हम आत्माओं को वापस घर जाना है। ये जो भारी भरकम तूफान है, बीमारी में भी एक बाप की याद रहे। कोई बीमारी आ जाए तो भी बाबा की श्रीमत पर हमको विश्रामी होना है। याद कर याद रहे तो विकर्म विनाश हो गया। एक बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे तो विकर्म क्या होंगे? विनाश हो जाएंगे। वरदान, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भाव। वरदान है, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय। जो खुद बाप पर पूरा निश्चय करता होगा, स्वयं धारणा युक्त बनेगा, अपना कल्याण करने वाला बनेगा, तो उसकी कल्याणकारी भावना सबको बाप के साथ जोड़ने में संगठित रूप से कार्य करे। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे, आकर हमें हिलाने की कोशिश करे, लेकिन हो नहीं सकते, हम हिल नहीं सकते। अपने ड्रामा पर रहेंगे। ऐसे देवी परिवार या संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे, व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। हम डगमग नहीं हो सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो। ये भावना उनके संस्कारों का परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर्य नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। ये ड्रामा की नूंद है। स्लोगन, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। कमजोरियों को समाप्त करो। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। अपने में मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो तो वाणी के मार्क्स जमा होते रहेंगे। मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती समान होंगे। ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है।
वे ऐसा बोल बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोले। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन सर्व को स्वतः ही खींचता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर। ओम शांति भाई। ओम शांति।